गाइस वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। चलिए बात करेंगे आपकी वैकेंसीज़ की। तो आपकी न्यू वैकेंसीज आउट हुई है जो कि आपके यहाँ पर बलरामपुर में है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी कितनी मिलेगी, एज लिमिट क्या है, हर एक पॉइंट को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई चैनल के साथ नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको ऐसी ही जो भी वैकेंसीज आए उसकी अपडेट समय पर मिल सके। तो अगर बात करें आपके यहाँ पर वैकेंसीज़ की, तो इसमें जो आपकी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो आपके यहाँ पर 25 अगस्त जो है आपकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, 25 अगस्त तक ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे ये वैकेंसी जो है आपकी जनपद आपने अभी देखा। ठीक है, ये आपका जनपद बलरामपुर के लिए है। आगे है यहाँ पर आपका इसमें जो आपको देखने को मिलेगा शैक्षिक सत्र जो आपका 2024 और 25 के लिए जो है आपको यहाँ पर वैकेंसीज़ का आवेदन कर सकते हो। और इसमें जो आपके यहाँ पर आवेदन है वो सिर्फ आपका यहाँ पर डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सभी फॉर्म जो है आपके ऑनलाइन फिल होते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन सबमिट होती है। लेकिन जो वैकेंसीज आती है इसके लिए फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन ही सबमिट करने होते हैं, डाक के माध्यम से आपको अप्लाई करना होता है। ये पूरा इन्होंने एड्रेस वगैरह दे रखा है, आपको इस एड्रेस पर जो है अप्लाई करना होता है। तो ये जो वैकेंसीज है ये है आपके यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, इसमें जो आपकी पूर्वकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, शिक्षिका, लेखाकार, आपका मुख्य रसोइया, सहायक रसोई, चपरासी सभी के पद जो है देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करेंगे आपका यहाँ पर सबसे पहला पद जो है आपका पूर्वकालिक शिक्षिका। ठीक है, ये है आपका पूर्वकालिक शिक्षिका। इसमें बात करेंगे आपके यहाँ पर हिंदी के लिए भी है, सामाजिक विज्ञान के लिए भी है, विज्ञान के लिए भी है, गणित के लिए भी है, क्राफ्ट के लिए भी है। ठीक है, ये सब जो वैकेंसीज आई है सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके यहाँ पर भाषा। ठीक है, आपका हिंदी और संस्कृत दोनों से ही अप्लाई कर सकते हो क्योंकि जो बच्चे अपने ग्रेजुएशन में हिंदी लेते हैं वो संस्कृत भी लेते हैं, तभी उनका कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप संस्कृत के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और हिंदी के लिए भी। वैकेंसी जो है आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगी हिंदी और संस्कृत के लिए। इसमें जो है बात करेंगे आपको यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है वो है आपके यहाँ पर 24,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। और जो आपकी एज है वो है आपके यहाँ पर 25 से 45 के बीच की अगर हो तो अप्लाई कर सकते हो। अधिकतम 45 है और न्यूनतम जो है आपकी 25 रहने वाली है। एलिजिबिलिटी जो है इन सबकी एक साथ डिस्कस कर लेंगे। पहले सब्जेक्ट का बताते हैं। चलिए, दूसरा सब्जेक्ट जो आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, इसमें जो है आपके पास भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, इनमें से सभी को जो है इन तीनों विषयों में से किसी एक विषय में जो आपने स्नातक की हो। तो देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मांगा गया है क्योंकि ऐसा होता है जब आप एसएसटी के लिए अप्लाई करते हो तो 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। मतलब आपके पास भूगोल हो या फिर इतिहास, दोनों होने अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक मांगा, अगर एक है तो अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही विज्ञान, ठीक है, विज्ञान के साथ आपने स्नातक कंप्लीट की हो, और गणित, ठीक है, ये आपका पीसीएम वर्ग से आपने अपनी स्नातक की हो, जैसे आप बीएससी वगैरह करते हो। तो अब बात करेंगे सैलरी, इन सभी में जो है आपको 24,200 रुपये मिलेगी। एज जो है आपकी 25 से 45 रहेगी। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपने स्नातक की हो, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट में अपने सब्जेक्ट में स्नातक की हो, प्लस आपने उच्च प्राथमिक स्तर पर टेट की परीक्षा पास की हो। ठीक है, आपका टेट जो यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपका यहाँ पर टेट नहीं है, मतलब आपका यूपी टेट होता है एक, ठीक है, क्योंकि जो वैकेंसीज है ये सभी वैकेंसीज यूपी के लिए है, तो यूपी टेट होना चाहिए। वरना फिर आपका अगर सी टेट भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों के लिए यहाँ पर चॉइस रहती है। अगर यूपी टेट नहीं हो रहा तो आप अपने सी टेट से भी अप्लाई कर सकते हो। और पेपर 2 यहाँ पर मांगा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब आपका पेपर 2। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अंशकालिक शिक्षिका के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका कला एवं क्राफ्ट का जो है, और प्लस आपका संगीत और गृह शिल्प, इन सब की वैकेंसीज है। और यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षिका के लिए और स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए। तो बात करेंगे अगर आप कला क्राफ्ट और आप संगीत के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो टोटल जो है 3 वैकेंसीज है। स्नातक के साथ आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है तो अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे यहाँ पर 3 है वैकेंसीज कंप्यूटर शिक्षिका के लिए। तो इसमें सिर्फ सिंपल सा मांगा गया है आपका स्नातक, ना तो बीएड चाहिए ना एलटी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का कोई चीज़ें नहीं चाहिए। सिर्फ आपने स्नातक कंप्लीट किया हो, मतलब बीसीए भी क्या हो, तो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। आगे बात करेंगे स्काउट गाइड के लिए या फिर आपका शारीरिक शिक्षा। तो इसमें बीपीएड क्या हो, सीपीएड क्या हो, डीपीएड क्या हो, इस प्रकार की कोई भी आपने स्नातक कंप्लीट की है तो अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करेंगे सैलरी जो है आपको यहाँ पर मिलेगी 12,000 के आसपास। ठीक है, सैलरी जो है आपकी 12,000 के आसपास रहेगी। एज वही न्यूनतम 25 और अधिकतम जो है 45 वर्ष। और आपका यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक, मतलब सिर्फ आपकी स्नातक मांगी गई है
कुछ और आपको यहाँ पर नहीं मांगा गया, जैसे कि बीएड, बीटीसी, एलटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बात करेंगे लेखाकार, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं पद, लेकिन अब आपके लेखाकार के भी आने लगे हैं। सिर्फ इसमें भी 2 पद हैं, वो स्नातक आपका होना चाहिए। स्नातक में आपने वाणिज्य के साथ कंप्लीट किया और आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। एमएस ऑफिस आता है, उसमें आपको यहाँ पर वर्ड हो गया, आपका यहाँ पर आपका एमएस एक्सेल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर सैलरी जो है 13,000 के आसपास मिलेगी। एज वही सेम रहेगी और टैली पर कार्य करने का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, ठीक है। आपकी टैली होती है, आपने अगर उस पर भी कार्य किया, उसका डिप्लोमा है या फिर आपका अनुभव भी है। डिप्लोमा नहीं मांगा गया, अगर आपको सिर्फ एक्सपीरियंस भी आपको चलाना आता है तो अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करेंगे, आपका मुख्य रसोइया, इन सब के लिए जो है आपको यहाँ पर 8वीं पास होना अनिवार्य है, ठीक है। इन सब के लिए आपकी 8वीं पास चाहती है, चाहे सहायक रसोई हो, चपरासी हो। सिर्फ अगर आप 8वीं उत्तीर्ण हो तो अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपको यहाँ पर 6,000, 7,000 और आपको यहाँ पर 8,000 के आसपास मिलेगी, ठीक है। हमारा मेन जो होता है ये आपका टीचर से रिलेटेड होता है, ये हमने आपको बता दी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन। अब बात करेंगे कौन सा आवेदन पत्र फिल करना है, क्या सारी चीज़ें, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर जो है इन्होंने एक इम्पोर्टेंट नोटिस में लिखा है कि केवल ये जो भी पद है ये केवल महिला ही अप्लाई कर सकती है। तो जितनी भी ये वैकेंसीज आती है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, तो इसमें सिर्फ आपकी फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। चलिए आगे बात करेंगे, एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। 45 वर्ष से अधिक ना हो, अधिकतम जो आयु है 45 वर्ष है। ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके फॉर्म की। तो ये आपका फॉर्म है, आवेदन पत्र है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहीं पर ये सारे आवेदन पत्र आपके साथ शेयर किए जाते हैं। ये है आपका जनपद बलरामपुर के लिए। तो इसमें आवेदित पत्र का नाम, जिस भी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए गणित के लिए कर रहे हो तो वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, कौन सा विषय वो भी लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका, चलिए सबसे पहला देखते हैं पद आपका। यहाँ पर पूर्वकालिक शिक्षिका के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो चलिए वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर पूर्वकालिक शिक्षिका, इसके बाद आपको अपना गणित लिखना है अगर आप गणित के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आगे बात करेंगे, आपको अभ्यर्थी का नाम, वो भी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, ठीक है, बड़े अल्फ़ाबेट में आपको लिखना है। जैसे कि इसमें बहुत, अगर और आपका ये भी इसमें नोटिस में लिखा हुआ है, अगर आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक, कोई भी आप इसमें अक्षर वगैरह कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपका ये निरस्त कर दिया जाएगा, इसे वैलिड नहीं माना जाता। तो बहुत ही आपको ध्यान से फिल करना है, एक प्रिंट आउट के साथ दूसरा भी निकलवा लेना, ताकि अगर आपका एक मिस्टेक हो जाती है तो दूसरा बड़े ध्यान से भर सको। जैसे ये बड़े अक्षरों में, तो आपको यहाँ पर बड़े अक्षरों में बिल्कुल लिखना है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करनी, इस कॉलम से बाहर नहीं करना। चलिए आगे बात करेंगे, ऐसे यहाँ पर हिंदी में लिखना है। इसके बाद आपको अपनी जन्मतिथि लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कितने आयु है, वर्ष है, महीने, हर एक चीज़ ध्यान से लिखनी है। पिता का नाम या फिर पति का नाम, जाति लिखनी है कौन सी है, उस पर टिक लगाना होता है। आगे बात करेंगे, आधार नंबर लिखना है आपको, अपना यहाँ पर एड्रेस लिखना है, पिन कोड, आपको मोबाइल नंबर जो भी आपके पास है, आपका स्थानीय पता, पिन कोड, ये सारी चीज़ें सेम आपका एड्रेस। आगे है आपका यहाँ पर शैक्षिक योग्यता, इसे किस प्रकार से फिल करना होता है, चलिए जानते हैं। आपका यहाँ पर सबसे पहले है हाई स्कूल। हाई स्कूल आपने किस बोर्ड से किया है, तो आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने इलाहाबाद से किया है, आपने यूपी से किया है, जो भी लिखना है वो बोर्ड यहाँ पर लिखना है। किस वर्ष में किया है वो लिखो। सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो लिखने हैं। कितने नंबर में से आपको कितने नंबर प्राप्त हुए वो यहाँ पर लिखने हैं, और कितने % आपके आए। जैसे कि मान लीजिए 600 का आपका पेपर होता है, 600 में से आपको यहाँ पर 400 नंबर मिले तो वो लिखना है, और यहाँ पर आपको % लिखनी है। आगे बात करेंगे, ऐसे इंटरमीडिएट का होता है, ठीक है, इंटर में क्या रहा आपका, ऐसे आपका स्नातक का, प्राय स्नातक अगर आपने की है तो अप्लाई कीजिए, ठीक है। आपका प्रशिक्षित स्नातक मतलब बीएड वगैरह, ठीक है, बीपीएड जो भी है वो यहाँ पर लिखना है। जो भी आपने किया है वो सब आपको यहाँ पर फिल करना है। आगे है टेट, आपने जूनियर स्तर पर, जैसे कि आपका सी टेट हुआ, कब क्या, कौन से उसमें क्या, ये सारी चीज़ें लिखनी है। अन्य में कोई भी आप अपनी एक्स्ट्रा में एलिजिबिलिटी लिख सकते हो, जैसे कि आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है, आपने कोई एक्स्ट्रा में डिग्री की है, तो सब यहाँ पर लिख सकते हो। आगे है आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, घोषणा पत्र आपको ये कंप्लीट करना है, सिग्नेचर लगाने हैं, और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। लगभग सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपके साथ शेयर कर दी। फिर भी कोई डाउट बचा है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरीज बचती हैं तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसकी PDF, इसका आवेदन पत्र, सभी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में चेक कर सकते हो, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट CTET में फेल हो चुके हैं या CTET की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी सभी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर CTET का न्यू कोर्स जो है आपके लिए लॉन्च किया जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको ऐसी ही वैकेंसीज समय पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।